ये जानना चाहेंगे कि एक प्राकृतिक होम्योपैथिक मतलब चिकित्सक होने के लिए क्या-क्या आवश्यक है? और मतलब सामान्य मानविकियों को इसमें क्या लाभ मिलता है? ये आप बताएँ। देखिए, प्रकृत होम्योपैथ चिकित्सक का मतलब, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथ, मतलब वो होम्योपैथ जो डॉक्टर महात्मा हेनिमैन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का क्रमशः अनुपालन करता है। जो हेनिमेनियन फिलॉसफी है, हेनिमैन के द्वारा दी गई फिलॉसफी, चूंकि महात्मा हेनिमैन के समय से ही कहीं न कहीं एक शुरुआत हो रखी थी और आगे के क्रम में भी ऐसा देखा गया, और आजकल तो एक बड़ा ही अजीब स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं कोई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कोई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कोई अलग अलग अपना नामकरण, में किसी का नाम क्यों लूं, तो ये लोग मतलब फलाना सिस्टम एक अलग सिस्टम दे करके, और कोई मेंटल सेंसेशन को लेके चल रहा है, तो कोई मेंटल सिम्टम्स को लेके चल रहा है, तो कोई फिजिकल को लेके चल रहा है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने पैटर्न है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये सत्य एक ही है जिसे विप्र अपने अपने तरीके से बोलते हैं, और वो सत्य है महात्मा हेनिमैन के द्वारा दी गई हेनिमैनियन फिलॉसफी। उस फिलॉसफी में महात्मा हेनिमैन के, जब हम उनके सारे जो बताए रास्ते हैं, जब हम उसका अनुसरण जो होम्योपैथ चिकित्सक करते हैं, उन्हें ही हम प्रकृत होम्योपैथ कहते हैं। ये प्रकृत होम्योपैथ एक नट सेल में प्रकृत होम्योपैथ की परिभाषा है, यानी कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो करता है, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मिनिम को फॉलो करता है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करता है, केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन को फॉलो करता है, इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत को फॉलो करता है, और महात्मा हेनिमैन के द्वारा सुझाए गए सभी नियमों का अनुपालन करता है। ऐसे चिकित्सक को हम प्रकृत होम्योपैथ कहते हैं। प्रकृत होम्योपैथ जब प्रॉपर तरीके से किसी भी रोगी को टैकल करता है और उसका जब ट्रीटमेंट शुरू करता है, तो वह उस रोगी के रोग होने के जड़ तक में जाता है और उसे हमेशा प्रकृत आरोग्य देने वाली, यानी परमानेंट क्योर, जो कहते हैं ना कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है, रैपिड जेंटिल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। तो प्रकृत क्योर, प्रकृत आरोग्य को कहीं न कहीं अपने कर्तृत्व से उसको परिभाषित करता है। तो सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि कहीं न कहीं जो रोगी दबा देने वाली चिकित्सा के कारण, या पैलिएट समटाइम्स के लिए दबा देने वाली चिकित्सा के कारण दूसरे जो तमाम प्रकार के अपभ्रंश पैदा होते हैं, तमाम प्रकार के उद्भेद पैदा होते हैं, या डिजीज सप्रेशन के कारण मेटास्टेसिस होती है, और उसके परिणाम स्वरूप बहुत ही गंभीरतम बीमारियां, क्षय रोग प्रवृत्त बीमारियां, कैंसर प्रवृत्त बीमारियां, हार्ट डिजीज प्रवृत्त बीमारियां, अस्थमा प्रवृत्त बीमारियां, रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर की बीमारियां, मस्तिष्क मेंटल डिसऑर्डर जो आजकल हो रहा है, लोग शॉर्ट टेम्पर्ड, वायोलेंट, इनह्यूमन, अननेचुरल बिहेवियर जो कर रहे हैं, तो ये इन सभी चीजों से हमारा प्रकृत होम्योपैथ बचाते हुए एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा करता है। ये हमारे प्रकृत होम्योपैथ का समाज को योगदान है। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक मत अनुसार रोग क्या होता है और रोगी कौन होता है, और मतलब रोग होता कैसे है, तो ये सब भी जानना चाहेंगे सर।
देखिए, जो होम्योपैथी का मत कहता है, रोग के दो एस्पेक्ट आते हैं। एक जो जनरल एक्वायर्ड कॉज होता है और एक फंडामेंटल कॉज होता है। यानी कहीं पे एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज है जिसमें लेटेंट शोरा का रोल होता है, और नेचुरली जो डिजीज होता है वो फंडामेंटल कॉज के कारण होता है। जो फंडामेंटल कॉज है वो मियाज्म है, जिसमें सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस या कॉम्प्लेक्स मियाज्म, सोरासिफिल्टिक साइकोटिक या सोरा साइकोटिक। सोरा तो सभी के साथ रहेगा ही रहेगा। अब रही बात कि ये बीमारियां पैदा कैसे हो जाती हैं, इनके मूल कारण क्या होते हैं। तो हम बार बार अपने तमाम सारे वीडियोस में और तमाम सारे हर जगह हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम कुंठित मानसिकता, कलुषित विचार मन में लाते हैं, जिसे हम इल थिंकिंग कहते हैं, और जैसे ही इस तरह की चीजें, ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत, तमाम मनोविकार, ये जो चीजें होती है ना, जैसे हम किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, अब पता नहीं ईश्वर जाने अगले का नुकसान होता या नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या रखने के कारण आपके मन में तमाम, आपकी बॉडी में निगेटिव हार्मोन्स आ जाते हैं और आपके थॉट प्रोसेस निगेटिव होते जाते हैं, जिससे चेहरा तक भी विकृत होने लगता है। एक बड़ा स्मार्ट, सुंदर सा दिखने वाला व्यक्ति भी एक विभत्स चेहरे का स्वामी बन जाता है। और ये एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती, जैसे कहते हैं ना रिवेंज माइंड, आप देखेंगे ना कि बदले की भाव, बदले का भावना, आप पता नहीं बदला ले पाते या नहीं ले पाते, लेकिन उसके कारण से आपके अंदर तमाम प्रकार के मानसिक रोग, कॉन्स्टिपेशन, पेरिस्टाल्टिक डिस्टरबेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो ही जाता है। जैसा कि हमारी एक होम्योपैथी में बड़ी अच्छी और प्रचलित दवा नक्ष भूमिका आती है, उसका मैक्सिमम रोग ड्यू टू रिवेंजफुल माइंड के कारण हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं, ऐसे ही सीपिया लेडी का जो इंडिफरेंट नेचर हो जाता है, रिवेंजफुल माइंड हो जाता है, वो केवल मानसिक विकृतियों के कारण ये चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये रोग उत्पत्ति के मूल में बैठा हुआ है। सर, होम्योपैथिक में एक बार बार ये प्रश्न भी आता है कि स्थायी निदान, तो आखिर में ये वास्तव में ये है क्या, मतलब, और इसको सरल और संक्षिप्त भाषा में परिभाषित करें। देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान, आम जनमानस में भी ये बात है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी परमानेंट क्योर देती है, यानी अस्थायी निदान करती है। दरअसल होता क्या है, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने कहा कि एवरी इफेक्ट हैव सम कॉज, सर्च आउट द कॉज, इफेक्ट शुड ऑटोमेटिकली गॉन। दरअसल ये होम्योपैथी है जो कारण ढूंढती है, जो ये जानना चाहती है कि वास्तव में अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम लग रहा है तो क्यों, अगर आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है तो क्यों, अगर आपको चेस्ट हैवीनेस हो रही है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्यों, किडनी डिसऑर्डर हो रही है तो क्यों। यानी कि हर चीज के पीछे मूल कारण को ढूंढना, ये होम्योपैथी में देखा जाता है और होम्योपैथ का कर्तव्य भी है। डॉक्टर एमएल धावले सर की जो पुस्तक है उसमें जब उन्होंने केस टेकिंग में एक जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि जब आप केस टेकिंग करें तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में होना चाहिए। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब तत्कालिक रोग, नोन केस ऑफ, कि अभी रोगी क्या केस लेके आया है
और सराउंडिंग में आप उससे सारी बातें पूछे, क्या है, कैसे है, कब होता है, कब नहीं होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, और क्या क्या वजूहात हैं। लेकिन आप जैसे जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन का काम कंप्लीट करें तो अब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जाएं, यानी नीचे की तरफ जड़ 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 काटते हुए और उस जड़ को पकड़ के वहां तक जाएं जहां जड़ का आखिरी सिरा है, यानी कि रोग का आखिरी सिरा जहां तक है। और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, यहां तो रोग यहां बैठा है। कई बार क्या होता है, बचपन में किसी के साथ घटनाएं घटती हैं और वृद्धावस्था में उसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं। बचपन में इंजुरी होती है और आगे चल के दिखाई देती है उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं। तो 10 साल पहले सर्जरी हुई, पोस्ट सर्जिकल कंप्लेन अब आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज, कोई न कोई किसी के साथ इंसिडेंस हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ब्रेकअप हुआ, तमाम सारी चीजें हुई और उसके कॉम्प्लिकेशन अब आ रहे हैं। तो ये जो होम्योपैथी है ना, यही वजह है कि जब होम्योपैथी उस मूल कारण को ढूंढ लेती है और उसके अनुसार जब दवाई देती है, 1 से 2 खुराक दवाई सफिशियंट हो जाती है। बहुत तो ढेरों हजारों की संख्या में उदाहरण हम लोगों के पास है। समय हो, मंच हो, सब चीज एक्सप्लेन किया जा सकता है उदाहरण के साथ, संतुष्टि के साथ सारा चीज बताया जा सकता है। तो ये होम्योपैथी के मूल में है और इस आधार पे हम कहते हैं पूरे विश्वास के साथ, और काम भी हम कर रहे हैं, अपने डे टू डे डेली लाइफ प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं कि कैसे हम किसी को प्रकृत आरोग्य प्रदान करते हैं, यानी कि उसका रोग परमानेंट कैसे ठीक करते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी परमानेंट क्योर देती है, अस्थायी निदान देती है।